Nice to see you, Sharon. उमर अब्दुल्ला ने ओथ लिया है बैसत जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री। आप जानते हैं कि 10 साल के बाद इंतखाबात हुए हैं और असम्बली इंतखाबात के हवाले से आज शहर श्रीनगर के SKICC के अंदर ओथ सेरेमनी जो है वो मुनक़िद हुई है, जिसमें सभी लेजिस्लेटर्स ने यहाँ पर जो है शिरकत की। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. हम चाहते हैं कि वो कामयाब हो जाएं, हमें देखना है उनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है। आप देख सकते हैं साहब, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा साहब। शुक्रिया। आप इसके मुतालिक देखिए, हम पहले उमर अब्दुल्ला साहब को एज अ CM बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। और लोगों ने जो मैंडेट दिया है जम्मू कश्मीर में, उस पे वो खरे उतरेंगे और लोगों की जो उम्मीदें हैं भर आएंगी। हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में जो दोनों प्रोविंस हैं, जम्मू भी और कश्मीर में, दोनों बैलेंस करके चलेंगे और 10 साल के बाद जो ये बहुत बड़ी बहुमत दोनों पार्टियों को मिली है, इस पे ये सारे खरे उतरेंगे और लोगों के डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम होगा। अब क्योंकि लग रहा है कि ये लोगों के काम कर पाएंगे इंशाल्लाह रहमान, मुझे यकीन है कि सरकार बहुत, जब लोगों का बहुमत है और यहाँ पे जो यूटी है, पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो पीस लाया है, डेवलपमेंट लाई है, उसके बरक्स पहले जो था नहीं, अभी काम करना ज़्यादा आसान है। स्टेट कब तक वापस आ सकता है मैम? देखिए, वो पार्लियामेंट का मैंडेट है, अभी जो स्टेट को, इस यूटी को मैंडेट मिला है, उस पे काम किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, मोदी जी ने वादा किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस जी, कांग्रेस लगातार में से किसको किसी एक को चुना जा सकता है मिनिस्ट्री के लिए? मतलब अपोजिशन वो हमारी पार्टी बिल्कुल तय करेगी। वो अपोजिशन लीडर होता है, मिनिस्ट्री नहीं होती है। मिनिस्ट्री इन लोगों को जो मिली है, उस पे ये लोगों के लिए काम करेंगे। 5 MLA कब तक नॉमिनेट होंगे? वो पार्टी तय करती है। मैडम, आर्टिकल 370 और स्टेट फूड के लिए लगातार बात हो रही है, खासकर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हवाले से बात करेंगे। देखिए, स्टेट फूड की बात तो पार्लियामेंट में होगी और 370 की बात तो अब पुरानी हो गई है। वो तो 370 तो अब पुरानी है। शुक्रिया। शुक्रिया मैम। और इसके साथ अगर हम बात करें तो आज 6 साल के बाद जो है यहाँ पर इंतखाबात पर जो है नए मिनिस्टर साहिबान बन गए और हम बात करना चाहेंगे। हाँ, कैसी खुशी है आपको आज? हम आए जम्मू से, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। हम आए थे उमर साहब को मिलने के लिए। हम बोलते कार्ड हमारे को क्या पता कार्ड कहाँ से लाना है, हमने उनसे मिलना है। सरकार बन गई, कैसी खुशी है आपको 6 साल के बाद? दिल की गहराइयों से बोलता हूँ, बहुत खुशी हमारे को, बहुत अमीर। आप कहाँ से? जम्मू से। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। हम ये कहेंगे, हमको बहुत खुशी है। CM बन गया है अभी उमर अब्दुल्ला, और बेरोजगारी है वो ठीक करेगा। और जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट में है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कैंपा के PHE में, PDD में, इरिगेशन में, जो डिपार्टमेंट में है जितने भी, उनको NC गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला आप कहाँ से? परमानेंट करेंगे, जल्दी परमानेंट करेंगे उनको। जी आप कहाँ से? हम जम्मू से है। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है पहली बार सरकार बन गई है, जिसकी सरबराही जो है उमर अब्दुल्ला करने वाले हैं। और कैसे जल्दी से जल्दी ये इसका दर्जा वापस लेंगे। क्या क्या मसाइल है आपको? हमारा ये मसला जो बेरोजगार है, जो डेली बेरोजगार का मुद्दा है, जो स्मार्ट मीटर है, ये नहीं होना चाहिए, ये हटना चाहिए। और तो आप देख सकते हैं कि ओथ सेरेमनी जो है वो अंदर हुई है। वहाँ पर जो है उमर अब्दुल्ला ने बाज़ाब्ता तौर पर ओथ लिया है, यानी कि वो बन गया जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री। असम्बली इंतखाबात के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने
भारी बहुमत से जो है जीत हासिल की है। और उसके बाद अगर हम बात करें, आज बहुत बड़ा अपडेट सिर्फ कश्मीर हेडलाइंस के ज़रिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इस हवाले से जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री है वो आज बन गया है, यानी कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर SKICC के अंदर ओथ लिया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें 3:30 बजे के करीब जो है लेजिस्लेटर्स के हवाले से अगर हम बात करें, कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है और उसमें जो है बाज़ाब्ता तौर पर तय पाया जाएगा कि किसके पास कौन सा कलमदान होगा। और इस समय आप देख सकते हैं कि जो जम्मू से यहाँ पर आए हैं, जम्मू से जो यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने ओथ यहाँ पर लिया है, और उस हवाले के अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है उनके जो है वर्करान वो पहुँच गए हैं श्रीनगर। क्या बताना चाहेंगे आप? जिस तरीके से आज मैं सबसे पहले उमर साहब का, फारूक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आज जो वादा नौशहरा के अंदर किया था उस वादे को निभाते हुए आज नौशहरा की जनता को वो सौगात दी है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं फारूक साहब का और नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात का, जिन्होंने इतना बड़े ओहदे से नौशहरा को नवाजा है। और मैं ये बता दूं यहाँ से कि आज नौशहरा को जो पिछले 10 सालों से इन लोगों ने अंधकार में रखा, आज वो नौशहरा का अंधकार जो है उजाले में बदल गया है। और नौशहरा के लोगों की क्या, जम्मू खित्ते की जो तकदीर है वो बदलने जा रही है। ये जो खित्तों की राजनीति होती थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि सुरिंदर चौधरी जम्मू खित्ता के उस बॉर्डर एरिया से आते हैं और आज इन्होंने करके दिखाया। और मैं स्पेशली नौशहरा की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा सहयोग किया। और खास करके पूरे हिंदुस्तान में इस नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीट थी ये बड़ी हाई प्रोफाइल सीट थी। और मैं आपके माध्यम से बता दूं को क्या अत्याचार नौशहरा के अंदर हमारे लोगों के साथ नहीं हुआ। जो तंत्र जंतर मंत्र जो सरकारी अमला था वो इन्होंने अपनाया, लेकिन फिर भी जनता ने जो है इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे लिए वो जनता को आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नवाजा एक बहुत बड़े ओहदे से, और वो पूरी रहनुमाई जो करेंगे बड़े अच्छे से करेंगे। हमें आपको लगता है उस पे उतरेंगे आप सकीना जी? कैसा है? आराम तला आप निकल लीजिए भाई। शुक्रिया मैम, शुक्रिया मैडम, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए मैडम, बहुत शुक्रिया जी। अगर ये लोग थे वो बात का दी कर लो मैडम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी है। अब आपको क्या लगता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे? कोशिश शुक्रिया मैडम बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैडम। आपको मिनिस्ट्री मिली है, कितनी खुशी है मैडम? बात कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेवारी बहुत बड़ा लोग जिम्मेवारी को जी, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है कि स्टेटहुड जो है वो जल्दी हासिल होगा, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि स्टेटहुड जो है वो जल्दी ही आएगा। थैंक यू सारा जी। आज तो खुश बहुत होंगे आप? खुश है, आप भी खुश बहुत चाहते थे पॉलिटिकल सिस्टम, बिकॉज पॉलिटिकल सिस्टम इज ऑलवेज बेटर देन जो है हनी रूल। और लोगों को खुशी है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ गई और हम हो गया। और जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो दिया है, वी विल वर्क एज ए टीम, हम उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करेंगे। और हमारी कायद की कोशिश है कि खासकर नौजवान की मसाइल जो हैं उनको हम दूर करें। जम्मू कश्मीर में ह्यूज पोटेंशियल है टूरिज्म का, हॉर्टिकल्चर का, हैंडीक्राफ्ट्स का, पावर सेक्टर का। सर क्या कल से आप अपने मंशूर के मुताबिक काम करना स्टार्ट करोगे? कांग्रेस दूर है, कल से आप अपने मंशूर के मुताबिक काम करना स्टार्ट करोगे सर? बिल्कुल करेंगे, और हमने आज से ही करेंगे। जो हमारा मंशूर है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इन एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इंशाल्लाह आप उम्मीद रखिए। सर गुलमर्ग से आपको लोग यहाँ पे आए इस्तेमाल के लिए, क्यों ये इतनी खुशी क्यों है? गुलमर्ग के लोग काफी आए, क्या वजह है?
वो हमारे लीडरशिप और कांग्रेस को मालूम होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अलायंस का है, गवर्नमेंट अलायंस के साथ चलेगी, साथियों के साथ चलेगी। जिस मकसद के लिए लोगों के पास गए उस मकसद को पूरा करेंगे साथ में मिलके सभी। तो चाहे वो कैबिनेट में साथ हो या ना हो, गवर्नमेंट के साथ तो यही उम्मीद है कि पूरी तरह से साथ देंगे। उनके एक लीडर ने कहा कि जब स्टेटहुड मिलेगा हम तब सरकार में शामिल होंगे। जैसे कि मैंने कहा, अंदरूनी फैसला है, उनका अपना फैसला है, उसमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते। रियासत के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जब तक वो साथ देंगे वो सही है। इंडिया अलायंस चाहे कश्मीर में हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान में हो, रियासत के मकसद के लिए, यहाँ लोगों के मकसद के लिए और पूरे हिंदुस्तान के जमहूरी तकाज़ों के लिए, जो सेक्युलर आइडिया ऑफ इंडिया है उसके रिटर्न के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की वापसी के लिए, जिसकी फाउंडेशंस है इस हिंदुस्तान, जिन फाउंडेशंस पे ये बना है, तो उस चीज़ के लिए अगर सभी काम करें तो वही सबसे अहम है। सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज क्या लग रहा है आपको इस सरकार का? सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज ये है कि लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरना है इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, और साथ ही साथ पॉलिटिकल जो एस्पिरेशन है लोगों की उनको पूरा करना है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये गवर्नमेंट भी होगी और उसी वक्त साथ साथ में अपोजिशन भी होगी। अपोजिशन इसलिए क्योंकि बीजेपी की उन पॉलिसीज़ से लड़ना है, फिर अपना हक हासिल करना है जिन पॉलिसीज़ ने रियासत को इतना नुकसान पहुंचाया है। 370 के ज़रिए जो हुकूक थे वो लिए, यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया। तो इस गवर्नमेंट को अपनी गवर्नेंस भी डिलीवर करनी है और रियासत की हुकूक के लिए की वापसी के लिए लड़ाई भी लड़नी है। थैंक यू। और मुझे उम्मीद है उमर साहब की क़यादत में और फारूक अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में हम लोगों की उम्मीदों को पूरी कोशिश करेंगे। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस उस तरह से छा नहीं पाया, अगर हम जम्मू के खास उन 4 डिस्ट्रिक्ट आप आगे देखेंगे शायद। और कांग्रेस को, जो कांग्रेस का और बाकी पार्टीज़ का सपोर्ट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, एक बहुत वक्त के बाद, 96 के बाद पहली बार इतनी बड़ी मेजॉरिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस आई है, तो जिम्मेदारियां भी काफ़ी ज़्यादा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। मैंने कहा उनकी एस्पायरेशन बड़ी है, हम कोशिश करेंगे को सेटिस्फाई किया जाए। और मैं उमर साहब को मुबारक देता हूँ कि जम्मू का उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया और जम्मू का एक नौजवान मिनिस्टर बनाया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि जम्मू के लोग भी बढ़ चढ़ के आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस नई सरकार बन गई, इंशाल्लाह जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमारे वादे हैं वो पूरे किए जाएंगे। और उमर साहब ने पहली दिन से दिखाया है कि वो एक बैलेंस, दोनों प्रोविंस में बैलेंस सरकार बना के चलना चाहते हैं और ये एक अच्छी शुरुआत है। और कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें, जी, क्या मुद्दे हैं वहाँ पर, क्योंकि 10 साल के बाद सरकार बन गई? देखिए, मिस गवर्नेंस तो एक बहुत बड़ा इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट है और भी कई सारे इशू है। इंशाल्लाह अब नई हुकूमत बनी है, हम उन पे काम करेंगे और चाहेंगे कि लोगों को आराम पहुँचे। जम्मू के लोगों को अपनी सरकार अब हमारे नौजवान उम्मीद थी कि आपको भी जो है कैबिनेट में लिया जाएगा। अरे उम्मीदें तो बहुत थी, तो अब क्या करें? खुश है आप इस कैबिनेट से? मैम नौजवानों की भी बात कीजिए ना, अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत कश्मीर में। बहुत कश्मीरियों को इंशाल्लाह रहमान हमें सारा कुछ ठीक करेंगे। उमर साहब की क़यादत में उन्होंने वादा किया और जो हमारा मंशूर है उसमें कामयाबी होगी। जहाँ डेमोक्रेसी बहाल हुई और लोगों को बड़े बड़े मुश्किलात और तकालीफ पहुँचाए गए। अब लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, सरकार को काम करना है दिन रात। लोगों ने वोट इसीलिए दिया, लोगों ने यहाँ के एस्पिरेशंस के लिए वोट दिया, अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए वोट दिया, यहाँ की डेवलपमेंट डेफिसिट जो है उसको दूर करने के लिए वोट दिया। सरकार को दिन रात काम करना है। साहब काफ़ी समझा, लोगों ने काफ़ी उम्मीदें लोगों को इस सरकार से, काफ़ी उम्मीदें हैं इस सरकार से लोगों। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, काफ़ी उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों का खरा उतरना है, उम्मीदों को पूरा करना है। सरकार के लिए डॉन्टिंग टास्क है। क्या आप भी कहते थे कि आप भी कैबिनेट में आए? बड़ी उनकी दूर होंगी, दूर दराज के इलाकों में रोड बनेंगे, स्कूल बनेंगे, सड़कें बनेंगी। तो सतीश शर्मा जी से हमें पूरी उम्मीद है को पूरी शिद्दत से वो काम करेंगे। और ड्यूटी में काम करना इतना आसान होगा? क्यों नहीं, जो ड्यूटी का काम जो एमएलए का काम होगा एमएलए करेंगे, जो गवर्नर का काम होगा गवर्नर करेंगे। हम स्टेट के लिए आगे लड़ाई करेंगे, हम स्टेट बहाली के लिए लड़ाई करेंगे। ये बात नहीं है कि सतीश जी
MLA बन गए तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे। लोगों के मसाइल के हवाले से क्या उम्मीदें हैं आपको? लोगों के मसाइल बहुत सारे हैं। इस सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कुछ नहीं किया है। बेरोजगारी, महंगाई, हमारा LC का मसला है, IB का मसला है, वहाँ बॉर्डर का मसला, बॉर्डर कंपनसेशन का मसला है, स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है। तो ये सारे बहुत सारे मसले हैं, बर्निंग इशू हैं वहाँ बहुत सारे, गरीबी है लोगों में। तो हमें लगता है कि सतीश जी के आने से, जो एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जो दो बार के मेंबर पार्लियामेंट और 3 बार के विधायक और मिनिस्टर रहे, उनके बेटे हैं। बड़ी सूझबूझ है इनमें और पढ़े लिखे नौजवान हैं और एक युवा चेहरा को उमर जी ने लिया। हम उमर जी का भी बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने सतीश जी को मौका दिया अपनी कैबिनेट में। अब देखिए, अगर हम बात करें मिलिटेंसी के हवाले से, तो पहले कश्मीर में बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी, उसके बाद जो है जम्मू के और शिफ्ट हुई है। यानी कि जम्मू में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर मिलिटेंसी के बहुत सारे वारदात हुए हैं। तो देखिए, ये केंद्र सरकार का मसला है, केंद्र को देखना है। अगर जम्मू से, कश्मीर से शिफ्ट होकर मिलिटेंसी वहाँ गई है तो वो कैसे गई है, क्यों गई है, कैसे बॉर्डर में डील कैसे हो गई है, ये केंद्र को देखना है। सतीश जी भी केंद्र के साथ बात करेंगे और अब जम्मू का एक ही चेहरा है, जम्मू का एक ही चेहरा है, जो हिंदू चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा है, वो सतीश शर्मा, और सारे लोगों को लेकर वो चलेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर वो चलेंगे। और अपना जो एजेंडा है, उमर साहब जो के साथ मिल करके कैबिनेट में बैठ करके, उमर साहब के साथ बैठ करके वो आगे लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करेंगे। मुझे ये बताइए कि बीजेपी को एक अच्छा खासा मैंडेट मिला जम्मू में, लेकिन इस बीच सतीश जी को आज यहाँ पर मैंडेट मिला है। क्या आपको लगता है कि जम्मू की आवाज़ बन सकते हैं ये? क्यों नहीं, सतीश जी एक पढ़े लिखे युवा हैं, एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। मदन लाल जी 3 बार MLA रहे हैं, 2 बार MP रहे हैं, 2 बार मिनिस्टर रहे हैं। उनके परिवार से सियासत उनकी रग रग में बसी है, तो क्यों नहीं उठाएं? कितना जरूरी है जम्मू के लिए कि इस तरीके की आवाज़ होना, जहां पर एक मिनिस्ट्रियल? बहुत ही जरूरी, क्योंकि कांग्रेस वहाँ बिल्कुल साफ हो गई थी। कांग्रेस का कोई भी MLA जम्मू प्रोविंस में नहीं जीता है, तो सतीश जी एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ जीते हैं। उमर जी ने उनको मौका दिया है। हम उमर जी के बहुत ही थैंकफुल हैं, खोड़ छंब वाले लोग, कि उन्होंने सतीश जी को मौका दिया कैबिनेट में अपनी में। और सतीश जी, हमें उम्मीद है कि उमर जी की आकांक्षाओं पे वो खरे उतरेंगे। क्या अपेक्षा है आपकी पिछले 5 सालों में, जब 2019 से यहाँ पर बीजेपी केंद्र नेतृत्व में? देखिए, वहाँ आपकी क्या उम्मीदें? वहाँ जितना भी तंत्र है धर्म भर्म हो चुका है, चाहे करप्शन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, स्कूलों में टीचर नहीं है, सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं, बिजली, स्मार्ट मीटर वगैरह। तो सतीश जी के आने से जम्मू प्रोविंस को एक चेहरा मिला है, एक जगह मिली है जहां लोग जाकर के अपनी गुहार लगा सकेंगे। और उमर अब्दुल्ला जिसकी सरबराही करने वाले हैं, तो क्या कितनी खुशी है आपको? हम शुक्रगुजार हैं उमर साहब का, जिन्होंने हमारे एक लीडर सुरेंद्र चौधरी जो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको एक डिप्टी CM का ओहदा दिया। ये खुशी की बात है, खासकर पीर पंजाल के लिए। 75 साल में पहली बार वहाँ से कोई डिप्टी CM आया है। हम शुक्रगुजार हैं उमर साहब का, और हम चौधरी साहब का भी शुक्रगुजार हैं, जो आज वो डिप्टी CM के रूप में उन्होंने शपथ ली। और ये आप सबको पता है कि इन्होंने बीजेपी के CM कैंडिडेट रविंदर रैना को हराया है। वो रविंदर रैना जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिन्होंने 10 साल नौशहरा को पिछले 70 साल पीछे कर दिया। मैं ये शुक्रगुजार हूँ NC सरकार का, जो जिन्होंने सुरेंद्र साहब को डिप्टी CM बनाया और जम्मू का एक लीडर चुना। तो नौशहरा सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें, वो मिलिटेंसी हिट जोन रहा है, हमेशा जो है हालात वहाँ पर खराब रही है। तो कैसे उसको भरपाई करने के हवाले से जो सरकार बन गई, तो क्या उम्मीदें हैं? नौशहरा सेक्टर सबको पता है कि वहाँ पे शेलिंग बहुत ज़्यादा होती रही है, वो बॉर्डर एरिया है। तो हम सरकार से सबसे पहले यही गुजारिश करेंगे कि यूथ जो इस टाइम है, सबसे ज़्यादा जो इस टाइम सफ़र कर रहा है वो यूथ है, उनके लिए वहाँ पे स्पेशल बॉर्डर बटालियन की एक भर्ती की जाए। और आर्मी की जो खासकर अग्निवीर है, जो 4 साल की, वो एक गवर्नमेंट ने मजाक बना दिया है, उसको ख़त्म किया जाए, जिससे जो गरीब लोग हैं, जो गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बच्चे 10वीं 12वीं करके आर्मी में लग जाएँ,
फ़ौज में पुलिस में लग जाएं। और मैं साथ में ये भी गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि जो हमारे डेली विजिटर्स हैं उनको भी परमानेंट किया जाए। जमात इस्लामी के हवाले से अगर हम बात करें, साउथ कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें, सयार अहमद रेशी जो है बहुत बड़ा एक जमात इस्लामी का लीडर रहा है, लेकिन उसने भी इंतखाबात के हवाले से हिस्सा लिया। न सिर्फ उन्होंने बल्कि डॉक्टर हुब्बी की बात करें, वो बहुत बड़ा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नेता रहा है, और उसका जो बेटा है जावेद अहमद हुब्बी, उन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर असम्बली इंतखाबात के हवाले से जो है 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से हिस्सा लिया। यानी कि आप जानते हैं कि तमाम लोगों के साथ साथ जो इलेक्शन के ख़िलाफ़ रहे हैं उन्होंने भी इस असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लिया। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये लोग आवाम के खातिर बात करेंगे? क्या ये लोग उन लोगों के हवाले से बात करने वाले हैं जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है? और आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद कैसे हालात यहाँ पर रहे हैं, और उससे पहले अगर हम बात करें, बाइकाट का माहौल जारी था, हड़ताली कैलेंडर जारी किए जाते थे। लेकिन अब ये देखने वाली बात है, जिन्होंने लोगों का सपोर्ट हासिल करके जो कामयाब हुए हैं, चाहे हम पार्लियामेंट इलेक्शन के हवाले से बात करें, चाहे हम फिर असम्बली इंतखाबात के हवाले से बात करें, अब देखने वाली बात यह है कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, क्या ये लोग दिलवेजर के हवाले से बात करेंगे? क्या ये लोग आवाम के खातिर बात करेंगे? अब ये देखने वाला ही वक्त बता सकता है। लेकिन आज जो है बहुत बड़ी एक मीटिंग सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर होने जा रही है, जिसमें खुद जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला उसमें शिरकत कर रहे हैं। यानी कि उसकी सरबराही में ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के जो अफसरान हैं उसमें शिरकत करने वाले हैं। आप दीजिए इजाज़त। आमिर निसार के साथ अरशद मीर, कश्मीर हेडलाइन, श्रीनगर।